नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जो नर्सरी के सबसे महंगे पौधे हैं और उनको आप कितनी आसानी से फ्री में ही घर पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पौधे हैं इतने खूबसूरत होते हैं, अपने आप में इतने सुंदर होते हैं। अगर आप अपने घर और गार्डन में इन पौधों को लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये आपको आमतौर पर पब्लिक पार्क में, रिसोर्ट में, स्कूल कॉलेज में देखने को मिलते हैं। अगर आप इन पौधों को नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो आपको छोटे से पौधे की कीमत तो 400 से 500 रुपये की मिलती है, और अगर थोड़ा सा बड़ा पौधा, आप मैच्योर पौधा खरीदते तो उससे भी ज़्यादा इनकी कीमत होती है। दोस्तों, तो किस तरह से आप उनको फ्री में ही तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, और ढेरों पौधे बना सकते हो। दोस्तों, तो इन पौधों के नीचे क्या होते हैं कि बहुत सारे बेबी प्लांट्स होते हैं और ये आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। कुछ पौधे कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और कुछ पौधे के नीचे बेबी प्लांट्स होते हैं इस तरह से, जो बहुत ही आसानी से हम इनको घर पर तैयार कर सकते हैं। ढेरों बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं। अगर आप कहीं भी इन पौधे को देखते हैं और इस तरह के बेबी प्लांट्स आपको मिलते हैं तो वो आप आज इसलिए ईजिली आसानी से निकाल कर अपने घर पर ढेरों तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे पौधे आपकी घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देंगे पौधे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकस की। ये साइकस का पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्यारा पौधा है। इसकी कीमत जो आप 1 फीट, 1 फीट का अगर आप नर्सरी से इस पौधे खरीद के लाते हैं तो उसकी कीमत 500 रुपये होती है। और इस तरह से अगर आप मैच्योर पौधा खरीद कर लाते हैं तो 5000 इसकी कीमत है नर्सरी में। इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके आप बीच में जो बंसा देख रहे हैं वो इसके बीज होते हैं इसमें, लेकिन बीज से जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे से ये पौधा ग्रो करता है बीज के थ्रू अगर हम लगाएंगे। तो इसके जो है ना नीचे इस तरह के बेबी प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से बेबी प्लांट आप बहुत ही केयरफुल निकाल कर अपने घर या गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों, तो आप जब भी इसकी निकालें बेबी प्लांट्स तो थोड़ा सा केयरफुल होकर निकालें, क्योंकि इसकी जो पत्तियां वो काफ़ी निकली होती है। दिखने में ये बहुत सुंदर हैं लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी निकली होती है, कांटे कांटे से होते हैं। तो ये बहुत ही केयरफुल होकर निकालना है इसकी। जैसे कि मैं मिट्टी हटा रही हूँ तो इस तरह का आपको बल्ब नज़र आएगा बेबी प्लांट्स, क्योंकि थोड़ा सा केयरफुल होकर निकालना है, क्योंकि ये जो मेन पौधे से अटैच होता है और बहुत ही आराम से इसको निकालना होता है। इसकी जो ये है ना बल्ब कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही नेचुरल जो रूट हार्मोन है, जैसे कि एलोवेरा मैं लगा रही हूँ, तो एलोवेरा कोई भी फंगीसाइड या नेचुरल जो रूट हार्मोन है आपके पास जाके हम ये आसानी से इसकी ना रूटिंग स्टार्ट हो सके, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं इनको फ़िलहाल अभी छोटे गमले में लगा रही हूँ, इसके लिए बड़ा पॉट चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल बड़ा जो गमला वो नहीं है, तो इस तरह के छोटे पॉट में मैं इसको लगा रही हूँ। जैसे ही थोड़ी सी इसकी ग्रोथ होगी तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना महंगा पौधा हम घर पर ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट पौधे की मैं बात करूँ तो वो है एरिका पाम। बहुत ही सुंदर पौधा है, अपने आप में इतना प्यारा पौधा है। अगर आप इसको अपने घर में या गार्डन में लगाते हैं तो घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, बहुत ही प्यारा पौधा है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा है। तो इसके भी बेबी प्लांट्स होते हैं नीचे, इसको आप देख सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले इसके बेबी प्लांट्स लगाया था, छोटा सा लगाया था, और अब इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। तो बहुत ही कम टाइम में ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुल होके इसके जो बेबी प्लांट है वो निकालने होते हैं, और आपको मार्केट से फंगीसाइड या कोई रूटिंग हार्मोन लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस तरह से अगर आपके घर में एलोवेरा लगा है तो आप उसमें ही इसकी जड़ों को थोड़ा सा एलोवेरा लगाकर आप गमले में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से हैं। और मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल मिट्टी इसमें चाहिए होती है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं पौधे की बात करूं तो यह लेडी पाम। ये अपने आप में इतना ज़्यादा बुशी पौधा है, मतलब अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग या प्लांट्स लगाते हैं तो इतना ज़्यादा फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सालों साल चलते। एक बार अगर आपने अपने घर में या गार्डन में लगा लिया तो फिर आप दोबारा लगाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बुशी बन जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ग्रीनरी आपके घर में इतनी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, ये बेबी प्लांट्स मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, 20 से 25 दिन हो गए हैं धूप निकले हुए। बिना धूप के ये बिल्कुल इस तरह से इसकी पत्तियाँ वो जल सी गई है ज़्यादा ठंड की वजह से। तो ये जैसे ही मौसम थोड़ा सही हो जाएगा या ठीक हो जाएंगे तो इस तरह से बेबी प्लांट आपको बहुत ही केयरफुल होकर निकालना है। इसकी जड़ें वो नीचे नीचे काफ़ी फैली रहती हैं, तो आप आराम से बिल्कुल केयरफुल होके इसकी निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं वो करना होता कि इसके लिए आप कहीं से, अगर आपके घर में छोटा सा पॉट भी अभी फ़िलहाल है तो आप उसमें ही लगा दीजिए। जैसे ही थोड़ा ग्रो हो तो आप बड़े पॉट में इसको शिफ्ट कर लेना।
तो उसके बाद मेरे पास यही था तो मैंने इसी में ही लगा दिया दोस्तों। नेक्स्ट मैं पौधे की बात करूँ तो ये है मोरपंखी का पौधा, इसको थूजा भी बोलते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शुभ पौधा है ये दोस्तों। अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर के वास्तु दोष ये दूर करता है। माँ सरस्वती का बहुत ही प्रिय पौधा है, तो इसको तो आप जरूर लगाइए। सभी पौधे वो शुभ होते हैं, लेकिन कुछ पौधे की एक अपनी खासियत होती है दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसको आप आसानी से बीज के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीज अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसको मैं कटिंग से ग्रो करूंगी। अगर अभी मैंने इसकी कटिंग की थी तो बीज सारे हट गए थे, लेकिन अभी बीज नहीं है, इसके छोटे छोटे बीज आते हैं बोल्स टाइप में ऊपर, तो कटिंग से हम इसको ग्रो करेंगे। मैच्योर कोई कटिंग आपको ले लेनी है, मैच्योर सी कटिंग लेकर आप ऐसे ही एलोवेरा में डिप करके इसकी जो कटिंग्स को वो आप पॉट में लगा दीजिए दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। बहुत ही प्यारे पौधे हैं। तो इस तरह से आप ढेरों प्लांट फ्री में ही, इतने महंगे नर्सरी से, इतने अगर नर्सरी में खरीदने जाओगे तो इतने महंगे मिलते हैं दोस्तों। छोटे से पौधे की कीमत 500 रुपये के करीब होती है, और इस तरह बिल्कुल जो है ना महंगा से महंगा पौधा हम किस तरह से फ्री में ही घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं जो नर्सरी में इतने महंगे पौधे हैं, और इतनी आसानी से आप इनको घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और अपने घर और अपने गार्डन की जो खूबसूरती है वो फ्री में ही बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये इतने प्यारे पौधे हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले पौधे हैं। ज़्यादा देखभाल की इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार इनको आप लगा लेंगे अपने घर और गार्डन में, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बस टाइम से इसको पानी दे दीजिए, और महीने 2 महीने में एक बार आप गोबर की खाद वगैरह कंपोस्ट डाल दीजिए। ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं और आपकी घर की, आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। तो किस तरह से ये पौधे आप फ्री में ही तैयार कर सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।